हेलो। नमस्ते शिवान जी। नमस्कार नमस्कार। सबको हैप्पी दिवाली। हाँ, आपको भी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरे माइक्रोफोन में थोड़ी प्रॉब्लम है शिवान जी, इसलिए। हेलो। हेलो, अभी आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हेलो विनोदा। जी शिवान जी। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली शिवान जी। हैप्पी दिवाली। हेलो। बहुत कम आवाज आता है। हमें आवाज नहीं आ रहा। अभी नहीं बात करो। हमसे तो नहीं आता है। हेलो। शिवान जी, मैं आपकी आवाज़ सुन थोड़ा पा रहा आवाज हूँ। बढ़ा के बोलो। शिवान जी, आपकी अच्छा, आवाज़ आ अब मेरी रही आवाज है। आ रही है? हाँ प्रभात जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, हाँ, हिमांशु आपकी से बात कर। तरह क्या आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4। जा रही है आवाज? वन हाँ, 1 2 3 4 टू आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा माइक म्यूट किया हुआ था मैंने। अब कर्ण जी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि उनका इंटरनेट नहीं लग पा रहा है। और और लोग आ रहे हैं। श्यामरुद्र पाठक और कौन ऑनलाइन कौन है है क्या? वो ऑनलाइन? श्यामरुद्र पाठक है। वो उसका चेहरा अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, वेबकैम दिखाई पड़ रहा है। और कुछ लोग सुन रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो लोग अलग अलग जगह से देख हाँ। रहे हैं। अच्छा। और अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम्म, आवाज आवाज वहां आ, से आ, आवाज। नहीं, आवाज आ रही है समझ, आवाज आ रही है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है समझ। थोड़ी थोड़ी आती है, बीच में कट जाती है। आ रही है पर क्लियर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। फोन पर बात कर। ये पापा का किधर नहीं सुन रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो।
आवाज कम है हाँ, बट। आपका इसमें जितना क्लियर आवाज है उतना उसमें नहीं आता है फोन में। इस हेडफोन में, हाँ अभी हेडफोन पर आ जा ऐश्वर्या, आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ भैया, सुन रही हूँ। सुन रही हो? हाँ आ रही है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कट रही है आवाज। तुम्हारा हाँ नेटवर्क स्लो है क्या, ऐसा कुछ है? श्यामरुद्र। हेलो। जी जी। हाँ ऐश्वर्या, हेलो, अभी एक आवाज आ श्यामरुद्र रही है तुम्हारा, भैया? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है। श्यामरुद्र तो माइक अपना म्यूट करो तो। हाँ ऐश्वर्या, ऐसा हो रहा होगा ना, डेटा कार्ड पर दोनों वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ आने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो तुम एक बार वीडियो वीडियो ओके म्यूट करके देखो ओके तो। ओके। हाँ अब बोलो तो। वीडियो वीडियो म्यूट वीडियो ऑडियो दोनों आने में डेटा कार्ड पर प्रॉब्लम होता है, इसलिए कट रही है आवाज। विनय, तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा। हाँ अब वीडियो आ रहा है। वो अभी हम जानबूझकर कैमरा ऑफ किए थे, थोड़ा बैंडविड्थ मिल जाए। डेटा कार्ड पर हो क्या? हम सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वीडियो पर आना चाहते होंगे और हम अगर अपना कैमरा ऑफ कर देंगे तो सिर्फ हम देखेंगे। नहीं, तुम्हारे कारण प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि तुम ब्रॉडबैंड पर तब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी हाँ। एक्चुअली मराठे जी डेटा कार्ड पर है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ आने में। अच्छा अच्छा। श्यामरुद्र, अभी अभी बात कर सकते हो तो करो तो। श्यामरुद्र, माइक ऑन है तुम्हारा, आवाज नहीं आ जी रही? जी। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ ठीक है। थोड़ा मराठी जी के मेरी आवाज नहीं इसमें आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है। ठीक, डिले है थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ वो, और एक्चुअल आवाज में काफी गैप आ रहा है। हाँ हाँ थोड़ा तो चलिए, डिले थोड़ा तो होता वेट है। कर रहा हूँ। हाँ, क्या मुझे कुछ बोले हैं बोलने के लिए? नहीं नहीं, बस ऐसे ही देख रहे थे कि तुम्हारा मराठी जी का डेटा कार्ड है, तो उसमें दोनों हाँ हाँ। मतलब वीडियो और ऑडियो होने में उनको आवाज थोड़ा सा हो रहा है। अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं फिर से। मेरे पास डेटा कार्ड ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, डेटा कार्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हेलो होता है स्पीड का। हाँ हाँ अभी आवाज आ रही तुम्हारी अच्छे से। हेलो, हाँ एकदम आ ठीक रही है है। ना? जी जी। हाँ एकदम ठीक से आ रही है। ठीक है, एक मिनट पापा को बुलाती हूँ। हाँ ठीक। एक मिनट भैया, पापा आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, नमस्ते श्रीमान जी। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। नमस्कार। अभी हेलो, श्यामरुद्र सुनाई दे पाठक रहा? और जी हाँ सुनाई दे रहा है। जी।
श्यामरुद्र पाठक और विनय झा और मैं प्रभात रंजन, अभी 3 लोग हैं और कुछ लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है। हाँ ठीक है। राज जी, आप फोटो सबका देख पा रहे हैं और लोगों का, मराठी जयसिंह जी का? उन लोगों ने चेंज नहीं किया है, उन लोगों ने ये कि वीडियो बंद किया हुआ है। बीच में हाँ। मेरा वीडियो ऑफ हो जाता है, लेकिन हम सुन पा रहे हैं। हाँ, ये मोंटे कार्लो जो है उनका तो है फोटो। ये वो विनय झा है, विनय झा है। मोंटे कार्लो के नहीं, मराठे के मोंटे कार्लो आपका नाम रखा है विनय जी? श्रीमान जी, नेत्रहाट विद्यालय समिति जो फॉर्म हुआ है, श्रीमान जी सुन पा रहे हैं? नेत्रहाट विद्यालय समिति जो फॉर्म अरे हुआ, आवाज आप तो थे, नहीं आवाज आ रही है आपकी? आवाज नहीं है क्लियर। आवाज नहीं है, अच्छा। नहीं, मेरी आवाज मेरे यहाँ सुनाई तो आ पड़ रही है रही? साफ साफ। हाँ, मुझे सुनाई पड़ रही अच्छा, है। अच्छा श्यामरुद्र, तुम थोड़ा म्यूट कर लो, अपना वाला म्यूट कर दो तो। एक सेकंड। हाँ श्रीमान जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ पढ़ रही है। हाँ, तो अभी हम लोग सुन रहे हैं, तो नेत्रहाट विद्यालय समिति के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या आगे समझते हैं करना चाहिए नेत्रहाट स्कूल के लिए? नेत्रहाट की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है क्लास 4 की नियुक्ति। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप पर? आ रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज पहुंच रही है जी। हाँ, डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में। आप बोलिए, हम लोग सुनते रहेंगे। हाँ, नेत्रहाट की यदि अच्छी डेवलपमेंट करनी है तो पहले वहाँ लड़कों के लिए जो आवश्यक है, किचन स्टाफ, सफाई कामगार, इन सब की नियुक्ति होना जरूरी है। 3 साल से अधिक समय हो गया ऑटोनॉमस होके, विद्यालय समिति बन के, तो इस पर जो पहल होनी है वो नहीं हो रही है। अच्छा, जो मतलब विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। हेलो, हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ श्रीमान जी, आप बोल रहे थे, अपॉइंटमेंट की बात बोल रहे थे। हेलो श्रीमान जी, आप अपॉइंटमेंट के बारे में बोल रहे थे। अपॉइंटमेंट क्लास 4 की होना जरूरी है, क्योंकि उनकी 94 पोस्ट थी, वह जी सिमट कह गई है मुश्किल से 31। इससे बाकी सारी व्यवस्था चौपट हो रही है। कुक है ही नहीं, अब रेगुलर कुक तो शायद ही कोई है जो वहाँ बढ़िया खाना बना सकता है। अच्छा, तो मतलब तो 94 से ये जो है, ये स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है कि पोस्ट कम कर दिया गया है? हाँ, आवाज आ रही है। आपने बताया कि 94 से लगभग 30 के आसपास ही रह गए हैं। ये तो नियुक्ति करने की पावर ही नहीं है प्रिंसिपल के पास।
तो नियुक्ति विद्यालय समिति कर नहीं, सकती है अभी वर्तमान में कह रहा हूँ 94 पोस्ट है, जी। उसमें से वर्तमान में 30-35 लोग काम कर रहे हैं जो रेगुलर है, बाकी डेली वेजेस है। अब डेली वेज जैसी सेवा देना चाहिए वैसा नहीं दे पाते हैं, काम तो कर ही रहे हैं पर उनकी नियुक्ति है नहीं, तो उनको बहुत कम वेतन मिलता है। टूबी जी की मदद से उसमें हो गया तक कि उनको सरकारी न्यूनतम मजदूरी दी जाए, जी। तो वो तो दी जा रही है। हाँ। अच्छा, पर जितनी संख्या में उनकी बहाली होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हुआ। बहाली की प्रक्रिया एकदम ठप है 90 से ही, समझिए। और जो स्कूल में ये दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि स्टाफ है ही नहीं, रेगुलर टीचर्स अब मुश्किल। हाँ बोलिए। हाँ बोला जाए, कंटिन्यू कीजिए आप। आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज रेगुलर टीचर्स की भी संख्या अब इतनी कम हो गई है कि मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 या 16 टीचर्स वहाँ कार्यरत है रेगुलर, बाकी डेली वेजेस से काम चलाया जा रहा है। डेली वेजेस अब हाउस मास्टर्स भी है, उनको जितना हाउस में ध्यान देना चाहिए उतना वो शायद देते नहीं है। अच्छा, तो एक तो रेगुलर बहाली हो, प्रॉपर तरीके से उनका काम चले। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर कहे कि अभी एक आरसी शुक्ला करके टीचर है रामकृष्ण के जी, वो तो असल में टीचर रहने के लायक ही नहीं है। 2-3 बार उनको निकालने का प्रयास किया गया, वासुदेवन जी ने निकाला, फिर उनको बाद में फिर रीइंस्टेट किया गया। नरेंद्र जी थे प्रिंसिपल, उन्होंने भी उनको निकाला, फिर वो आ गए। यही सब तरीका चल रहा है। उनके क्लास में इनडिसिप्लिन का तो सबसे हाइट होता है। अच्छा, ऐसे लोगों को यदि हाउस मास्टर दिया जाएगा तो सारी आश्रम व्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। तो वो कैसे आते हैं? कोर्ट के कारण रिपॉइंट हो जाता है या किसी दूसरे कारण से? क्या नहीं, आपने कहा कि उनको निकाल दिया गया था, फिर सवाल नहीं समझ। मैं ये बोल रहा था कि जिन टीचर के बारे में आपने बताया निकाला था तो उसके बाद फिर उनको इंटरव्यू करके लाए। अच्छा, तो एक तो वो मतलब जो नए प्रॉपर टीचर की नियुक्ति की बात चल रही है। जी, प्रॉपर ढंग के टीचर होने चाहिए, और नई नियुक्ति होगी उसमें फ्रेशर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हाईली क्वालिफाइड है। जी, लेकिन क्या टीचर उनको लंबी सर्विस दे सकते हैं। फ्रेशर्स होंगे तो उनको स्कूल के अनुसार मोल्ड किया जा सकता है। जी, नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ श्रीमान जी कि यदि एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है तो क्या सफिशिएंट नंबर में लोग अप्लाई करते हैं टीचर्स पोजीशंस के लिए? हाँ, सफिशिएंट नंबर में है इस बार तो। अच्छा, क्योंकि ये भी तो जो दे रहे हैं ना, समिति के अपॉइंटमेंट देंगे, कॉन्ट्रैक्ट जेपीएससी से नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कमिटी जो है वो क्या परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती है? हेलो, कमिटी के अपॉइंटमेंट और जेपीएससी की अपॉइंटमेंट इसमें अंतर तो रहेगा ही ना। पर यदि वो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं किसी को तो क्वालिफिकेशन पर ध्यान दे, लंबी सर्विस जिनकी होगी, लंबा पीरियड होगा, उनको प्रीफर करे ताकि वो स्कूल को बढ़िया सर्विस दे सके। अच्छा, तो एक तो आपने अपॉइंटमेंट का कहा, एक तो जो सपोर्टिंग स्टाफ है और टीचर्स की बात कही, इसके अलावा और क्या आप सोचते हैं? जो योग्यता प्राप्त है उनको दिया जाए।
जी। इस अपॉइंटमेंट का जो आपने कहा, टीचर्स और सपोर्टिव स्टाफ, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दा आपके दिमाग में जो हेल्प कर सकते हैं? जब स्टाफ और टीचर से रहेंगे, पहले लड़कों को रहने की सुविधा हो। नया जो बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ था वो एकदम वर्स्ट था, कुछ नहीं, वो खाना पूरी होती है। प्रॉपर तो कंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए, जितना पैसा पे होता है उसके अनुसार वर्क होता ही नहीं है, क्वालिटी वर्क बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सुपरवाइज करती है उसके कारण प्रॉब्लम होता है। जब तक स्टूडेंट्स को एजुकेशनल मोटिवेशन नहीं होगा और उनको एजुकेशन की तरह नहीं होगी, कैसे आदमी मेहनत करे, तब तक साइन नहीं करेंगे। अच्छा, और ये अभी जो एक समस्या श्रीमान जी है कि 11th-12th में बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। जी, 11th और 12th में जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं +1 +2 में, उसका क्या उपाय हो सकता है? नहीं रहेंगे। आएंगे जब उनको हमें अच्छा लगे इसलिए। नहीं ठीक से सुनाई दिया। इलेवेंथ ट्वेल्थ के बच्चों के बारे में ठीक से आपका उत्तर सुनाई नहीं दिया। हेलो हेलो 11th-12th में लड़के वहाँ इसलिए नहीं रहते हैं कि आरक्षण के आधार पर जो टीचर्स है वो जितना पढ़ाना चाहिए उतना नहीं पढ़ाते, इसलिए लड़के वहाँ से भागते हैं, क्योंकि बाहर उनको कोचिंग क्लासेस में जो एजुकेशन मिलता है उस स्टैंडर्ड का यहाँ नहीं मिलता। बीच में करण जी ने शुरुआत की थी कि हम यहाँ कोचिंग वाले बुलाएंगे, पर वो प्रैक्टिकल संभव नहीं होता। उन्होंने काफी मेहनत की थी, 2 बार 3 बार ट्राई किया, पर लड़के रहना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, कोई मैं थोड़ा कोचिंग वाला आएगा तो वो नेतरहाट में फुल टाइम का तो नहीं करेगा कोर्स, वो कहेगा मैं 15 दिन में एक विजिट दूंगा और उतने में लड़कों को टास्क दूंगा और चला जाऊंगा। इसमें श्यामरुद्र पाठक जितना को पैसा उनको बाहर मिल रहा है सिटी में, उतना नेतरहाट में कहाँ से संभव है। श्यामरुद्र पाठक को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो कोचिंग उसका एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ा इसके बारे में बताए कि उसके दिमाग में कुछ है कि नहीं है। श्यामरुद्र जी जी, नहीं मेरी समझ में तो आवाज मेरी आ रही है? आवाज मेरी आ रही है प्रभात जी? हाँ आ रही है, श्यामरुद्र क्या आ रही है? हाँ हाँ, नमस्ते श्रीमान जी, मैं श्याम पाठक आपको नमस्ते कर रहा हूँ। हाँ, मेरी समझ में तो शिक्षकों, हाँ शिक्षकों का ही इस प्रकार योग्य शिक्षकों का चयन होना चाहिए कि क्लासरूम भी सफिशिएंट हो, जो हमारे टाइम हुआ करता था। हमारे टाइम में कोचिंग अलग से लोग लेते नहीं थे, तो वही जो श्रीमान जी ने भी कहा उसकी ओर इशारा किया, उससे मैं सहमत हूँ कि शिक्षकों का स्तर अगर अच्छा होगा तो क्लासरूम में कोचिंग वाली बात हो जाएगी। कोचिंग में भी तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर वही पढ़ाते हैं। तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाए, बल्कि मतलब उनका तो वही है, रिगरस टेस्ट होना चाहिए, रिटन टेस्ट पहले होना चाहिए, फिर इंटरव्यू होना चाहिए। और जिन शिक्षकों के चयन की संभावना हो उनका ब्लैक बोर्ड पे इंटरव्यू होना चाहिए, कम से कम 3 घंटे का। मतलब जो लोग जैसे आईआईटी की कोचिंग देनी है तो आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर सकते हो, कैसे वहां पे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जो प्रोबेबल मैंने सिलेबस है, आईआईटी है, मेडिकल है, जो भी है, तो उस लेवल के क्वेश्चंस का रिगरस टेस्ट होना चाहिए टीचर्स का, और उसमें मैंने आरक्षण वगैरह बाधक नहीं होना चाहिए। अगर
रिजर्व कैटेगरी के लोग योग्य मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उस वजह से दिक्कत ना हो। अगर आरक्षण का पद भरना भी है तो भरे, लेकिन शिक्षकों का अभाव नहीं होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है, तो उसके लिए योग्य शिक्षक होने चाहिए जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आईआईटी के स्तर के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। इस तरह की योग्यता के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। मैं समझता हूँ यही आवश्यक है, अलग से कोचिंग की आवश्यकता नहीं। श्यामरुद्र, मैं ये बोलना चाहूँ कि जो आरक्षण की जो बात है उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, न स्कूल कर पाएगा न कुछ कर पाएगा। उसका आशा करना कि आरक्षण हटा दिया जाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो एक और ये हो सकता है कि जो टीचर हैं, जब तक गवर्नमेंट का है तब तक आरक्षण नहीं हटेगा। जी, तो ये सोचना कि आरक्षण हट जाएगा, वो लगता है कि मतलब प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो दूसरा ये हो सकता है कि क्या उन टीचरों को हम ट्रेन कर सकें जिससे कि जो श्यामरुद्र मुश्किल है। जी, मैं ये बोला था कि श्यामरुद्र का ये पॉइंट था कि ऐसे टीचर दिए जाए जो कि ये सब कर सकते हैं। मेरा ये कहना था क्या हम टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स उनको हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो 11th-12th में जो पढ़ाई होनी चाहिए कोचिंग के नहीं, कुछ ही इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मतलब उस एज पे जाके लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ज्यादा नहीं होता है और सीखने की उतनी रुचि भी नहीं होती है। विशेषकर जब उनको जॉब मिल गया है तो उतना वो नहीं रुचि दिखाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए कि आरक्षण का पद भरे, लेकिन साथ साथ इंटर में पढ़ाने के लिए आईटी वाले लेवल का डाउट करने के लिए योग्य शिक्षक 100% तो सीट रिजर्व नहीं है ना, तो रिजर्व कैटेगरी में भी जो यथासंभव योग्य शिक्षक को लिया जाए। और रिजर्व कैटेगरी में ये ठीक है कि अगर किसी कारण से योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं तो पद खाली रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती लेना ही है। मतलब जो हमारा सिलेक्शन बोर्ड है, जो आप बता रहे हैं अभी कोई संस्था बनी है, विद्यालय समिति जो भी है, तो वो अपना मिनिमम लेवल रखे टीचर्स का। अब हम आरक्षण व्यवस्था का विरोध करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन योग्य शिक्षक को ये एक आग्रह होना चाहिए। उसमें ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि मतलब नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोगों को लिया जाए, ऐसा आग्रह नहीं है, लेकिन योग्यता का पैमाना कुछ रखे। और अगर ज्यादा मजबूरी है तो ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लोगों को रख लीजिए, लेकिन वो एडिशनल टीचर रहे। मतलब और तरह बहुत सारे प्रशासनिक काम, बहुत तरह काम उनको लगाया जा सकता है, उनको वहाँ सम्मान को रखा जाए। लेकिन नियुक्ति के समय में करेंगे उसमें बहुत कम एफर्ट लगेगा और उनका लेवल अपग्रेडेशन का बहुत एफर्ट लगेगा। नियुक्ति के समय में अगर आप ऑल इंडिया एडवर्टाइज करें और जरूरत पड़ने पे नोवा उसमें खर्च करें, एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है वो अगर स्कूल के पास या सरकार पर उस पर ध्यान नहीं है कि पूरे जगह एडवर्टीजमेंट हो, तो पूरे कंट्री में एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। और नियुक्ति में मैंने जो नियुक्ति करता है, जो मतलब टेस्ट लेंगे, वो सही जानकारी उनके पास हो और रिगरस टेस्ट हो, उसके बेसिस पे लें। तो आरक्षण के रहते हुए भी ये सब किया जा सकता है। एक चीज श्रीमान जी, एक जो श्यामरुद्र ने कहा कि ऑल इंडिया लेवल से टीचर आए, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट हो, तो अभी क्या होता है? अभी क्या जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसमें क्या केवल झारखंड के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं या झारखंड के बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अप्लाई तो कर सकते हैं कहीं बाहर के कोई नहीं आते। श्यामरुद्र श्रीमान जी को बोलने दो। हाँ, क्या बोले श्रीमान जी, ये झारखंड के बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं? अब इस बार की तो एडवर्टाइजमेंट मैंने नहीं देखी, बाहर के अप्लाई तो करते ही थे। खुद आया था एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आया, तो उसके बाद बिहार में रह गया। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है बाहर के लोगों को, इसमें यह है कि लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंच पाती है। जानकारी नहीं थी तो उसको एम्प्लॉयमेंट में छूट के दे सकते थे ना। एम्प्लॉयमेंट न्यूज तो ऑल ओवर इंडिया जाता है, तो नहीं किया गया है। अच्छा, तो ठीक है, तो उसमें लेकिन ठीक है, मैं समझ गया ये पॉइंट। श्यामरुद्र, एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये है कि जी श्रीमान जी बोलिए। हाँ, यदि आप ऑल ओवर इंडिया के लिए चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट को, तो उतना कॉम्पिटिटिव फील्ड भी हो।
स्केल नहीं होता है तो कोई नहीं आएगा। दूसरा इंटरव्यू बोर्ड जैसे अनुभवी कुछ दो चार नोबा भी मेंबर बने। नहीं तो हम लोग को तो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जो समिति जो डिसाइड करती है उसी के हिसाब से हम लोग तो अपने से नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यदि स्कूल का हित इसलिए करना है तो आपका आवाज उठाना होगा, नहीं तो समिति को मुझे लगता है ना उतना इफेक्टिव रोल नहीं होगा। इस बार भी सुन रहे हैं कि एप्लीकेशन तो बहुत अच्छे आए हैं, क्वालिफाइड लोगों के आए हैं जी। नहीं तो एक चीज मैं समझ चूंकि कि इस पर आपने पॉइंट उठाया होगी तो कुछ मिल सकते हैं अच्छे कैंडिडेट। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था समान जी आपसे, जो नेत्राट विद्यालय समिति बनी है तो क्या इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटर ही हैं ज्यादा, या कि जो एजुकेशन में जिनका अनुभव है वैसे लोग भी हैं? एडमिनिस्ट्रेटर का ही से है, बाकी लोग उनको उतना बोलने का अधिकार ही नहीं मिलता। अच्छा, तो जो एक प्रोफेशनल लोगों को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो केवल झारखंड सरकार के ही जो एक्टिव आईएएस ऑफिसर्स है वही ज्यादा बोलते। अच्छा, तो उसमें कितने मेंबर हैं अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसकी है नोबा नेत्राट विद्यालय समिति की? अभी तो मेरे ख्याल से सुशील कुमार चौधरी जो है चीफ सेक्रेटरी है, सभापति है जी। उसके बाद तुबित जी हैं, एनएन सिन्हा है, और एनएन सिन्हा है। ये तीन लोग हैं। और देवधरी मेंबर थे जी। प्रिंसिपल तो पदेन सचिव रहते हैं, इसलिए वो भी उसमें रहते हैं। तो प्रिंसिपल की बातों को कर्ज नहीं दे, वो जो उनके मन में है वही करते हैं। ग्राउंड पर आके चाहते क्या समस्या। अच्छा, और इसके अलावा कोई एक्टिवली काम करना है तो मैं चाहूंगा कि दो चार नोबा वहाँ जाए, वस्तु आकलन करे और उसके आधार पर वो उन लोगों को सजेशन दे कि ये होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रभात जी, क्या अभी नेत्राट में लड़कों को सिलेक्शन होता है? हाँ बोलो। हाँ शिवांग जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विद्यालय समिति है वो अधिकार है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर टीचर की टैलेंट आइडेंटिफाई करना है जो एडमिनिस्ट्रेटर है तो उनके पास जो अधिकार है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि वो फिजिक्स जानेंगे, केमिस्ट्री भी जानेंगे, मैथ जानेंगे, बायोलॉजी भी जानेंगे, इंग्लिश भी जानेंगे, हिंदी भी जानेंगे, तो उनको इसमें कुछ आपत्ति नहीं चाहिए कि प्रॉपर एक्सपर्ट को बुलाएं जो आइडेंटिफाई कर सके टीचर के टैलेंट को, लेवल को, स्किल को। तो उस हिसाब से नोवा की सर्विस लेने में उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे टीचर बना, ऑफिसर बनाता हूँ ना, आपत्ति की बात है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंट है कि हम सिलेक्शन करके सिलेक्शन सर्विस दे सकते हैं टीचर सिलेक्शन में, मतलब ये सुझाव उनको दिया सकता है विद्यालय समिति को, सिलेक्शन कमेटी में काम मतलब नहीं श्यामरुद्र, सिलेक्शन कमेटी में जो नेत्राट विद्यालय समिति है उसके ही मेंबर नहीं रहते होंगे। सिलेक्शन कमेटी में तो एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते होंगे। अब नहीं तो अभी जो आपका सवाल था कि प्रशासक हैं या एकेडमिक एक्सपर्ट है, तो प्रशासक है इसमें आपत्ति नहीं है। एकेडमिक एक्सपर्ट उनको हायर करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड टेस्ट। रिटन टेस्ट का पेपर करे, पेपर को चेक, वो तो करते हैं श्यामरुद्र, वो तो करते हैं। हाँ तो वो नहीं करते होंगे, नहीं उसको इंश्योर करें। ऑल इंडिया, देखिए दो ही चीज आवश्यकता है, ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट हो और उसके बाद जो टीचर्स का वो करना है, मतलब
एक जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें इन्वॉल्व हो, प्रॉपर पेपर सेट करे और इंटरव्यू ले, उसको चेक करे और देखे, उसमें केयरफुली रखे। ये नहीं सोचे कि भाई केवल उसके रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड के देख के कर दे, वो नहीं होना। नहीं हो सकता है तो वो दिसंबर तो से ये शुरू हो जाएंगे। अच्छा नहीं, हमने एन सिन्हा को भी इनवाइट किया है और सुशील चौधरी जी को भी इनवाइट करेंगे हम, तो उन लोगों से भी बात होगी। तुबित जी से तो बात हुई थी, तो हम नेताट विद्यालय अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए, हाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो श्यामरुद लाते हैं लोग, हर एक इंटरव्यू में होता ही है। नहीं तो कैसे कह रहे हैं कि शिक्षक वहां बहुत अयोग्य पहुंच गए हैं, तो उसमें लापरवाही हुई तब तो ऐसा हुआ है। ये एक आम कंप्लेंट है कि जो 11th से बच्चे नहीं टिकते, उसका कारण ये है कि वहाँ योग्य शिक्षक नहीं है, तो उसमें लापरवाही हुई है नियुक्ति में, तभी तो ऐसा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ मतलब शिक्षकों ये ऐसा है या उनकी सुविधाओं में बहुत कमी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। आकर्षण अभी वहाँ शिक्षक बनने का लोगों का होगा। थोड़ा सा तो देखो अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है बहुत दिन से, तो नंबर ऑफ टीचर्स ही बहुत कम है। हाँ 24 साल हो गए, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं है। सुने 24 साल श्यामरुद, 24 साल से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ ना। हाँ तो वो 89 क्लास बैच आई थी 10 टीचर की। अब हाँ, जो एडॉक तो टीचर नेचुरल उनके उसका तो काम कराया जा रहा है, एडॉक टीचर्स काम कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के तो लेवल पे फर्क पड़ेगा उसका कि उनके पास अच्छे शिक्षक है नहीं। हाँ तो ठीक है, तो ये टीचर्स का एक मुद्दा अपॉइंटमेंट का भी हो सकता है अगले बार या अगले सैटरडे विद्यालय के लिए दो ही मुद्दा है, योग्य शिक्षक हो और योग्य विद्यार्थी। उसके अलावा पेड़ के नीचे भी पढ़ाया जा सकता है। मुख्य चीज यही है कि शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है वो उसकी योग्यता ठीक हो, और विद्यार्थियों में भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और उसका भी सिलेक्शन पे प्रॉपर ध्यान हो। मैंने काफी खर्चा करना चाहिए विद्यार्थियों के चयन पे भी और शिक्षकों के चयन पे भी। एक सेकंड श्यामरुद, जो तुम पॉइंट उठाया कि प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में, श्रीमान इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो छात्र जो अब आते हैं उनकी जो उनका जो स्तर है वो कैसा रहता है, क्या उसमें बढ़ाने का प्रयास हो सकता है? पहले की तुलना में क्या ह्रास हुआ है? शिक्षकों का कि बच्चों का? बच्चों की बात कर रहे हैं, शिक्षकों की बात हुई, बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं समझ। बच्चों के मैंने पहले भी एक सजेशन दिया था कि जितने जिला के स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें 5वीं 6वीं जो बच्चे पहले 3-4 पोजीशन में एडमिशन टेस्ट का जो अमाउंट रहता है वो ये इको आ रहा है प्रभात, इको आ रहा है। होगा क्या तो कंपटीशन बढ़ेगी, अभी कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो लेकिन क्या आप लगता है लगभग सिलेक्शन होता है यदि उसका तरीका ठीक है तो ये मैंने उस समय सेक्रेटरी साहब को भी कहा था, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब मैडम थी, कि ये आप कर लो। जितने सरकारी स्कूल है सबके पहले 5 छात्रों को माफ कर दे और उनको परीक्षा में प्रोत्साहित करे। आवेदन शुल्क कितना है अभी? अब तो मेरे ख्याल से 125-150 हो गया होगा। मैं छोड़ने तक तो 110 था। आप लोगों के समय तो मुश्किल से 2 और 5 रुपए था। आवेदन शुल्क से मतलब नहीं, कंपटीशन बढ़ने से मतलब कंपटीशन इतने अच्छे लड़के आए। नहीं तो आपको लग रहा है कि वो जो जिला स्कूल की बात ने कहा तो मुश्किल से 1000 भी नहीं बैठते हैं। नहीं इस बार तो शायद और भी कम है शायद। तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। हाँ प्रभात जी, जो विद्यार्थियों के चयन में बोले पॉइंट, वो मैं इको आ रहा था। अच्छा इको आ रहा था एक्चुअली। जो श्रीमान
श्रीमान जी ने जो कहा वो ये कहा कि जो जिला स्कूल है उसमें जो 5 ऊपर के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका आवेदन शुल्क माफ कर दिया जाए, जिला जिससे कि स्कूल नहीं, उनको प्रोत्साहन मिले। जितने सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल, अच्छा हाँ, जिला जितने भी सरकारी स्कूल स्कूल तो बहुत कम है, पर सरकारी स्कूल बहुत है। ऑल जी गवर्नमेंट जी। तो ये तो श्रीमान जी ये होगा कि एक तो प्रोत्साहन आपने दिया, लेकिन इसके अलावा क्या ये हाँ, और जैसे एक समस्या इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है अब? इंटरव्यू नहीं होता, पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। नहीं, क्या सुझाव पहले क्या स्कूल दिया का गया स्टाफ जाता था जिसमें प्रिंसिपल रहते थे, एक साइकोलॉजिस्ट रहता था, दो चार टीचर रहते थे, एक साइंस से। तो अब वो इंटरव्यू तो बंद ही है पिछले 10 सालों में। अच्छा, तो ये इंटरव्यू इसमें किस कारण से बंद हो गया? या मतलब कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम था या कि कुछ पता नहीं क्यों बंद क्यों हो गया? जब झारखंड अलग हो गया, तब ये था सवाल कि इन बच्चों का कौन फंडिंग करेगा। यदि बिहार के 75 और झारखंड के 25 होंगे तो उस अनुसार वो फंडिंग करना था, उन्होंने फंडिंग किया ही नहीं। और उसके बाद जो लोकल पॉलिटिक्स होता है, ये सब बंद ही हो गया। अच्छा, तब दिया गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सिलेक्शन। अच्छा, तो पहले क्या स्कूल डायरेक्टली करती थी? एडमिशन कराने के लिए जो आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए उसमें काफी पैसा खर्चा करते हैं, लगभग 15-16 हजार रुपया दे के वो झूठा प्रमाण पत्र ना लेते कि हम आवासीय है। हाँ, एक बार न्यूज में निकला था ऐसा कुछ कि लक्ष्मी सिंह अध्यक्ष थी तब उन्होंने इस पर बहुत कंट्रोल लाया था, और उसके पहले तो यही एकदम प्रकार धड़ल्ले से चलता था। अच्छा, लगभग सब लड़के बाहर से ही आते थे। तो श्रीमान जी क्या अभी ये पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि इसमें जो पहले एक जो फेल कर गया कि बिहार और झारखंड दोनों के छात्र आ सके, एक बार जो जब सेपरेट हुआ था स्टेट तब 3 साल तक जो बंद रहा था, इसका कारण ये था कि दोनों स्टेट एग्री नहीं कर पाए थे इस मुद्दे पर। क्या ऐसा लगता है कि अब फिर से एग्री नहीं कर पाए तो फंडिंग कौन करेगा, ये सवाल था। श्रीमान जी जैसे बहुत जगह होता है, जैसे मैं कैलिफोर्निया में था तो उसमें ये किया होता कि जो कैलिफोर्निया स्टेट के लोग हैं उनको फीस कम लगती थी, और जो बाहर के लोग आते थे उनको फीस ज्यादा देनी पड़ती थी। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि झारखंड का, पर वो गवर्नमेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। जी जी, आप तो नेतराट विद्यालय समिति तो ऑल ओवर इंडिया बच्चे लेना चाहती है। अच्छा, नेतराट विद्यालय समिति ऑल ओवर इंडिया बच्चों को लेना चाहती है, पर अभी तक प्रयास तो नहीं हुआ है। लेकिन इन प्रिंसिपल वो लेना चाह रहे हैं। इन प्रिंसिपल जो उन्होंने प्रपोजल बनाया है उसमें लिखा है कि हम ऑल ओवर इंडिया बच्चे ले सकते हैं। तो उसमें क्या फीस अलग अलग चार्ज करेंगे? नहीं, हमारे ही राज्य के बच्चे हो, हम फंडिंग कर रहे हैं। नहीं तो क्या बाहर के बच्चों के लिए ज्यादा पैसा लेकर उस पर एग्रीमेंट हो सकता है? क्या लगता है आपको? ये तो आप डिपार्टमेंट ही न तय करेगा। अब ये प्रपोजल डिस्कस हुआ होगा तब ना, प्रभात जो आप बोल रहे हैं वो प्रपोजल डिस्कस हुआ होगा तब ना। तो सारा प्रपोजल गया ही नहीं। नहीं मतलब कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि अनऑफिशियली भी डिस्कस होता है मैटर, तो श्रीमान जी को यदि मालूम रहता है। ऑल इंडिया लेवल पर होना चाहिए सिलेक्शन बच्चों का। अगर विद्यालय की गरिमा को काम रखना है बिहार झारखंड दोनों नहीं तो ऑल इंडिया लेवल सिलेक्शन होना चाहिए, भले ही फी बढ़ जाए आउटसाइड स्टेट के बच्चों के लिए, जो आपने अभी कहा वो ठीक है। या बिहार सरकार
फंडिंग वो भी करे, ये सब कुछ प्रयास होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए वाइडर स्पेक्ट्रम का। ठीक है श्यामरुद्र, मैं एक और पॉइंट पूछना चाह रहा था श्रीमान जी से कि हम लोगों ने दो तीन चीज जो शुरू से काफी अच्छी बात हुई। एक तो ये था कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनके ठीक से अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं, इसके कारण जो सेवा वो दे पाते हैं वो सर नहीं हो पा रहा है। दूसरा है हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बात की। फिर वो था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग वगैरह बने हैं या कंस्ट्रक्शन है उसकी क्वालिटी खराब होने से प्रॉब्लम हुआ है। फिर हमने छात्रों के प्रतिभा के बारे में डिस्कस की। एक और पॉइंट जो मैं रेज करना चाह रहा था कि शिक्षक और बच्चे तो एक हो गए, लेकिन क्या शिक्षा की पद्धति में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है या कुछ ऐसा इम्प्रूव करने की जरूरत है जिससे कि फायदा हो सके? श्रीमान जी से पूछे ना। श्रीमान जी से पूछे। श्रीमान जी, शिक्षा की पद्धति के बारे में आपका क्या विचार है? उसमें कुछ सुधार की जरूरत है? उसमें सुधार हो सकता है, काफी जरूरत है। जैसे कुछ असल उदाहरण में दे पाए आप? टीचर जितना पढ़ाना चाहिए या क्लास में जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? उसके लिए तो इंटीग्रिटी ऑफ द टीचर पर ही ना सवाल उठता है। अच्छा, मैं एक अपना सवाल जी, हम सब्जेक्ट लोग छोड़ के जब अन्य डिस्कशन होगा तो लड़कों को एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? हम लोग का श्रीमान जी एक जैसे यूएस में भी होता है, हम लोग के यहाँ भी होता है, एक स्टूडेंट टीचर के बारे में फीडबैक देते हैं और ये अज्ञात तरीके से लिया जाता है जिसमें कि बच्चों का नाम नहीं रहे। आपको लगता है कि नेतरहाट स्कूल के लेवल पर बच्चे टीचर के बारे में फीडबैक दे सके, ऐसी संभावना लगती है? चांसेस बहुत कम है। यदि थोड़ा भी उसका भनक लग गया ना सब्जेक्ट टीचर को तब तो प्रॉब्लम होता है। नहीं, उसमें जो हम लोग क्या सिस्टम है कि ये हर एक टीचर को करना पड़ता है। टीचर दो तरीके से होता था। मैं यूएस में था तो उसमें क्या था कि टीचर एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को वो क्वेश्चन फॉर्म देकर क्लास से चले जाते थे और वो बच्चा जो है वो बच्चे सब भर के उसको सील करके, जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट था वहाँ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को दे देते थे। उसमें बच्चे का नाम नहीं रहता था और वो सील किया रहता था और जब परीक्षा खत्म हो जाती थी, परीक्षा के नंबर दे दिए जाते थे, उसके बाद वो जो फॉर्म था वो टीचर को दिखाया जाता था और डिपार्टमेंट के पास उसकी कॉपी रहती थी। टीचर देख सकते थे उसको और फिर उसको वापस कर देते थे और डिपार्टमेंट में वो रिकॉर्ड रहता था। और टीचर उसमें से कुछ ऐसे पैरामीटर थे जो कि नोटिस बोर्ड पर लगाए जा सकते हैं कि ये टीचर का ये परफॉर्मेंस, दूसरे टीचर का ऐसा परफॉर्मेंस, ये भी दिखाया जाता था। और जैसे उसके बेसिस पर ये तो शायद यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन उनका जो इंक्रीमेंट वगैरह था उस पर भी इसका फर्क पड़ता था उसके कारण। लेकिन खैर यहाँ पर मैं फाइनेंशियल तो शायद गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें दिक्कत होगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा लगता है कि आपको ऐसा सुझाव देने से शायद फायदा हो सके, यदि कुछ हो सके इस टाइप का। ये आप कर सकते हैं, जब लड़का 5th ईयर की परीक्षा देके चला जाता है तब उससे फीडबैक लिया जा सकता है कि आप सब्जेक्ट को रेटिंग कर ले। 5 पॉइंट स्केल पर 10 स्केल पर रेटिंग करें। उसमें तो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं मान जी, 10 12 15 क्वेश्चन आते हैं। स्कूल में रहेगा तब तक वो कभी रियल रेटिंग करेगा ही नहीं। उसमें इसलिए अज्ञात तरीके से करवाया जाता है, उसको अज्ञात तरीके से करवाया जाता है, जैसे कि बच्चे का नाम नहीं रहे उस पर। इस तरह से करवाने का प्रयास वैसे ही करते हैं हम लोग, अभी भी हमारे यहाँ भी होता है। जब तक स्कूल में लड़का रहेगा
तब तक आध्यात्मिक तरीके से भी करना लड़के के हित में नहीं है। पर 5th में वो निकल जाता है परीक्षा देके, तब उसका रिपोर्ट किया जा सकता है। हाँ, तो वो फिर भी काम करेगा, तब लड़का जो सत्य बात है वो देगा, क्योंकि वहाँ हम लोग रहते हैं आश्रमों में, कहीं भी थोड़ा लीक हो जाएगा ना तो उस लड़के को परेशानी होगी काफी। ठीक है, शुरुआत के तौर पे जब बच्चा स्कूल छोड़ रहा है उस समय कि तुम फीडबैक देके जाओगे सभी शिक्षकों, जिस चीज से तुम पढ़े हो सबके बारे में फीडबैक देके जाओगे, चाहे 5th के बाद जा रहा हो या 7th के बाद जा रहा हो। तो स्टार्ट विथ ये चेंज पहले लाइए, ठीक है। हम लोग 11 बजे के आसपास हैं। शामरुद और कुछ पूछना है श्रीमान जी से? नहीं, वो जो आप बोले ना शिक्षा पद्धति के बारे में, वो श्रीमान जी सही जवाब दिए कि टीचर में अगर योग्यता होगी तो वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। वो हर जो भी आप अलग अलग सुझाव मैंने प्रयोग किए जाते हैं वो सब सिंसियर हो, ईमानदार हो तो हाँ, मतलब नहीं, लेकिन उसमें ये भी होता है बहुत बार शिक्षकों का एक्सपोजर नहीं होता है। देखो हम लोग तो यूनिवर्सिटी में तब भी वही तो सिलेक्शन कमेटी काम है कि प्रॉपर एक्सपोजर वाले व्यक्ति को लिया जाए। नहीं, देखो ये प्रैक्टिकल बात ये है कि जो टीचर चले आते हैं वो जो भी फिल्टरिंग प्रोसेस रहा हो उसमें कोई जरूरी नहीं कि बेस्ट टीचर ही आ सके। अब जो हो गया फ्यूचर के लिए जो हो गया वो तो ठीक है, जो फ्यूचर के लिए इसको केयर किया जा सकता है कि योग्य से हम लोग जो अच्छा किए उसमें यही 2 कारण था, विद्यार्थी अच्छे आते थे और शिक्षक थे योग्य थे और इन्हीं कारणों से अच्छा हो पाता था तो चले गए। ठीक है श्रीमान जी से लास्ट, श्रीमान जी कुछ और आप बोलना चाहेंगे तो बता दीजिए, फिर हम लोग बंद कर देंगे। श्रीमान जी और कुछ आप बताना चाहेंगे तो बता दीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अब हम लोग बंद करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आप और बोलना चाहें तो बता दीजिए, हम लोग बंद करेंगे। अब आपकी तरफ से कुछ यदि आप और कुछ बोलना चाहें तो। अभी तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, इतना ही काफी है। यदि टीचर का सिलेक्शन प्रॉपर हो जाएगा तब तो सुधार होगा। जी ठीक है, तो अभी श्रीमान जी यहीं पर रोकते हैं हम लोग। अभी शुभ दीपावली हम लोग की तरफ से भी, और आशा करते हैं कि बच्चों को भी हम लोग मैसेज भेज देंगे अभी। जी नमस्ते, शुभ रात्रि। ठीक है, नमस्ते शिवान जी, नमस्ते प्रभात जी, नमस्कार, गुड नाइट।